साथी MP आजाद साहब, कुलदीप और सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबको तथागत बुद्ध की जयंती की शुभकामनाएं। साथियों, हरदोई से अगर मेरा सामाजिक कार्यों के लिए नाता बना, वैसे तो मैं होम डिस्ट्रिक्ट मेरा शाहजहांपुर है, रहता दिल्ली में हूँ, यहाँ पर तमाम रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन अगर सामाजिक कार्यों के लिए अगर मुझे आना हुआ तो मेरा शुरुआत जो है लाल बिहारी बौद्ध जी की वजह से हुई। उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और उनके हर कार्यक्रम में मैं यहाँ आता रहा। आज ये पहला कार्यक्रम है जो बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध के विचारों पर है, लेकिन जिसमें लाल बिहारी बौद्ध जी नहीं है। लेकिन खुशी की ये बात है कि उनके पुत्र अजीत बिहारी और उनकी पुत्र वधू प्रीति बिहारी बौद्ध ने इस कारवां को आगे बढ़ाया। जैसा कि हमारे छोटे भाई ने भी कहा, वो अपनी बड़ी अच्छी स्पीच में जो बोल के गए कि वो उनका आने का मकसद यही था कि जो अगली पीढ़ी जो काम उठाई है वो पीछे न जा पाए। तो मैं साथियों, मैं भी जो है इस समय मेरे परिवार में 2 लोगों को, मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को कोरोना हो गया था, मैं बिल्कुल नहीं निकल रहा था और अब सब सही है और मैं खुद भी बीमार था कमर दर्द से। लेकिन अगर कोई और प्रोग्राम हुआ होता तो मैं नहीं जाता। जब मुझे पता चला और मुझे पहली उनकी लाल बिहारी जी की पुत्रवधू ने मुझे मैसेज भेजा और फिर जब बातचीत हुई तो मैंने कहा कि चाहे सारे कार्यक्रम छोड़ दूं, इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। और उसका एक ही मकसद था, जो कि हमारे छोटे भाई राहुल जी ने कहा कि अगर आज के जमाने में जो भी काम सामाजिक कार्य होते हैं, अगली पीढ़ी उनके एकदम अलग चली जाती है, वो उन कामों को आगे नहीं बढ़ाती, अपने पिता के बताए हुए विरासत को आगे नहीं बढ़ाती। लेकिन ये अजीत जी जो है, और सबसे खास मैं तारीफ करूंगा उनकी पत्नी प्रीति का, कि वो इस काम में अपने ससुर के काम में कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दोनों पति पत्नी को और उनकी पूरी टीम लाल बिहारी जी की, जिन्होंने ऐसे समय पर उनकी हौसला अफजाई करी और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके का उनको सहयोग किया। साथियों, मेरा आना का मकसद, जैसा कि राहुल जी ने कहा था, वही मेरा भी आने का मकसद था कि मैं चाहता था कि जो हरदोई में जो लाल बिहारी बौद्ध हमारे जो छोटे भाई थे, उन्होंने जो ये कारवां शुरू किया था वो कारवां रुके ना, और ये जो उन्होंने विरासत छोड़ी है वो आगे बढ़े। आज तथागत बुद्ध के ऊपर जो ये कार्यक्रम है, जो विरासत, जो परंपरा लाल बिहारी जी के परिवार के लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें बुद्ध के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई, कविताएं कही गई, वो सब आपको मालूम है। और एक बहुत ही भावुक कविता अभी राहुल जी ने भी कही। हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध को याद करते हैं। आज के दिन अभी 16 तारीख को वैसे रियल में जो है बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध ने जन्म भी लिया था और उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी दिन उनको निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न ये उठता है कि हम तथागत बुद्ध को क्यों याद करते हैं? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हम तथागत बुद्ध को भी नहीं याद करते। आज अगर हम तथागत बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं तो वो रास्ता दिखाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। इसलिए मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने आखिर ये रास्ता हमें क्यों दिखाया। 1935 में नासिक के पास येवला नामक जगह पर उन्होंने एक अपने भाषण में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, क्योंकि पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि वो मरना मेरे बस में, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद 21 साल लगे उनको धर्म परिवर्तन करने में, क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि वो जिस रास्ते पे जाएंगे, लाखों करोड़ों उनके जो अनुयायी हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके फॉलोअर हैं, वो भी उसी रास्ते पे जाएंगे।
इसलिए वो भी जल्दबाजी में कोई ऐसा धर्म नहीं अपनाना चाहते थे कि इससे ये लगे कि एक जगह से जिस बात से, जिन परंपराओं से, जिन कुरीतियों से हम छुटकारा समाज को दिलाना चाहते थे, दूसरी जगह जाके भी उसी तरह कुरीतियां पर गले पड़ जाए। उन्होंने बहुत अध्ययन किया सिख धर्म के बारे में। अब अध्ययन किया, एक समय तो ऐसा आया कि बिल्कुल ऐसा लगा कि सिख धर्म अपनाने वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म के बारे में अध्ययन किया, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी गोष्ठियों में गए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म परिषद में उन्होंने भाग लिया और लास्ट में जाके उन्होंने ये देखा और ये कंक्लूजन पर, निर्णय पर पहुंचे कि अगर इस देश के शोषित वर्ग कोई नहीं, पूरे विश्व के अगर शोषित वर्ग, पूरी देश की मानवता को, पूरे विश्व की मानवता को अगर सही राह दिखाने वाला कोई धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है। और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। 1956 में 14 अक्टूबर 1956 के दिन उन्होंने अपनाया इसे, लेकिन वो ज़्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहे और उसी साल 6 दिसंबर को दिन हमको छोड़कर चले गए। इसलिए जो बौद्ध धर्म का जो संदेश बाबा साहब देना चाहते थे वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया। लेकिन मुझे खुशी है कि लाल बिहारी बौद्ध जैसे लोग इस दुनिया में, इस भारत में हुए हैं और अजीत बिहारी और उनकी पत्नी उस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, भले ही कम संख्या में हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके सपने को पूरा करने में अपना अथक प्रयास करे हुए हैं। बाबा साहब के नजरों में बौद्ध धर्म केवल एक कर्मकांडों वाला धर्म नहीं था कि आपने एक मूर्ति रख ली, हिंदू धर्म में एक मूर्ति रखी, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी जगह यहां कोई दूसरी मूर्ति रख के पूजा कर रहे हैं। उन्होंने दूसरे और धर्मों से जो तुलना करी तो कुछ विशेषताएं उनको खास लगी जो बौद्ध धर्म में थी। उन दो विशेषताओं के बारे में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभी धर्मों को तुलना करिए तो बौद्ध धर्म एक अकेला धर्म है जिसमें मनुष्य के विवेक को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मेरी बात को तुम इसलिए मत मानो कि उसे मैंने कहा है। उसे इसलिए मत मानो कि वो किसी ग्रंथ में लिखी हुई, किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई, किसी महापुरुष के लिखे हुए ग्रंथ में लिखी है। उसको अपनी तर्क की कसौटी पे कसो और जब तुम्हें लगे कि वो सही है तब उसे मानो। इतना विश्वास तथागत बुद्ध का था मनुष्य की विवेक शक्ति पर, जो किसी भी धर्म के संस्थापक, ईश्वर, भगवान जो भी कहे जाते हैं, किसी को नहीं था, मनुष्य के ऊपर, विवेक के ऊपर, जो कि तथागत बुद्ध को था। ये चीज बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ज्यादा भाई। और दूसरी चीज, तथागत बुद्ध ने कभी अपने को ईश्वर नहीं कहा, भगवान नहीं कहा, जबकि दूसरे धर्मों में कोई अपने को ईश्वर का पुत्र बताता है, कोई अपने को ईश्वर का दूत बताता है, कोई किसी धर्म में तो लोग खुद ही अपने को ईश्वर बता देते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध ने कभी अपने को ईश्वर नहीं कहा। उन्होंने कहा शिष्यों से, भिक्षुओं से कि मैं तुम्हारा मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, इसलिए मैं तुम्हारा मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्ग दाता हूं, मतलब मार्ग दिखाने वाला हूं। ये इतनी महानता थी तथागत बुद्ध में। अब बुद्ध का धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा से व्यभिचार न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, ये इन चीजों को मानने का नाम धर्म है। बुद्ध का धर्म खाली कोई कर्मकांडों वाला धर्म नहीं है, वो मनुष्य को, विश्व को, पूरे विश्व में हर जो मानव जाति है वो किस प्रकार से सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपना आदर्श जीवन जी सके, वो आदर्श व्यवस्था बताने का काम बुद्ध का धर्म करता है। और बाबा साहब अम्बेडकर को लगता था कि ऐसे धर्म में अगर मैं अपने इस देश की शोषित जनता को ले जाऊंगा तो केवल आपस में इकट्ठा ही नहीं होंगे, बल्कि एकता के साथ जब आपस में बनेंगे, भाईचारे में बनेंगे, तो वो अपना तो उद्धार करेंगे, पूरे देश का भी उद्धार करेंगे। लेकिन साथियों,
मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ, कि अभी राहुल जी ने कहा कि राजनीति पर मैं ये कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हमें तो बुद्ध का रास्ता ही बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, राजनीतिक ताकत ही सामाजिक क्रांति की मास्टर चाबी है। और ऐसा लगता था कुछ साल पहले कि वो मास्टर चाबी हमारे पास आ रही, इस देश का जो शोषित वर्ग है जिसे 85% कहते हैं वो एक हो रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, हम तमाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर संगठन चला रहे हैं, हम बुद्ध के नाम में तमाम संगठन चला रहे हैं, बुद्ध विहार है हमारे पास, हर साल सैकड़ों की संख्या में हर जिले में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस व्यवस्था को मजबूत करते जा रहे हैं जिनके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। वो व्यवस्था जिसके खिलाफ ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। हम स्पीचेज में, भाषणों में तो हम उसकी खूब बुराई करते हैं, लेकिन वोट डालने का समय आता है तो हम उसी को वोट दे देते हैं। तो इन चीजों पर हमें विश्वास करना होगा, हमें कथनी और करनी में फर्क ना हो, इसको अभी हमें ध्यान होगा। अगर हम कहते कुछ और हैं, कहते हैं बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन जिन ताकतों के खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया उनको सत्ता में लाने का प्रयास करते हैं, तो हम अम्बेडकरवादी नहीं है, हम बुद्ध के अनुयायी नहीं है। ये चीज को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मैंने देखा है इस बार बहुत से बुद्ध विहारों में जहां पर पूरी तरीके से कार्यक्रम जो है उन ताकतों को समर्पित कर दिए गए जिनके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, तो दुख होता है। तो क्या हमारा उद्देश्य आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा की दिन या अम्बेडकर जयंती के दिन बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को याद करना मात्र है, ज्योतिबा फुले साहब के जन्मदिन पर उनको याद करना मात्र है, या उनके विचारों पे आगे चलकर उनका सपने को पूरा करना है? मैं समझता हूं कि मैं बहुत ज्यादा आज के दिन इस बात पर नहीं कहूंगा, बस इतना इशारा कर रहा हूं कि अगर आप तथागत बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तो उनके विचारों पर समाज को संगठित करने का कोशिश करिए। और उनके विचारों के विपरीत अगर कोई ताकत है तो उसके सामने सिर झुकाने की कोशिश मत करिए। कोशिश करिए कि वो ताकत आपके सामने सिर झुकाए। जिस दिन वो ताकत आपके सामने सिर झुकाएगी तभी आपको लगेगा, विश्वास करिए कि उस दिन ये लगेगा कि हमारा बाबा साहब का सपना जो था, जो हमारे वो कारवां छोड़ कर गए थे, जिसको उन्होंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से इस कारवां को मैं इस जगह तक ला पाया हूँ, इस कारवां को आगे ना बढ़ा पाओ तो कम से कम पीछे भी जाने मत देना। तो वो इस स्थिति में हम पहुंचेंगे जब हम उस कारवां को आगे ले जा पाए। अभी तो हम कारवां पीछे ढकेलता जा रहा है। हम कितनी भी कोशिश करें, अपने ऊपर खुश कर लें, प्रोग्राम करें, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठे कर लें, लेकिन ये सच्चाई है कि बाबा साहब का कारवां पीछे की ओर जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आगे बढ़ाने के लिए एक ही काम है कि जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, जो भी तथागत बुद्ध को मानता है, उनके विचारों को मानता है, तो समाज में एकता, भाईचारा पैदा करे और सारे लोगों को जातियों से ऊपर उठकर उस विचारधारा में एक करने का प्रयास करे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम शिक्षित हो गए लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं, और संगठित नहीं हो पा रहे इसलिए हम संघर्ष नहीं कर पा रहे। तो जब संगठित होना है तो बाबा साहब के विचारों और तथागत बुद्ध के विचारों पर समाज को संगठित करिए, तभी हम संघर्ष कर पाएंगे और हम बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ा पाएंगे। जिस मकसद से बाबा साहब ने बुद्ध के धर्म को अपनाया और जिस मकसद से बाबा साहब ने हमको ये रास्ता दिखाया कि बुद्ध के रास्ते पे चलो तब तुम्हारा कल्याण होगा, हम समाज का कल्याण, अपना कल्याण तभी कर पाएंगे जब हम बुद्ध के रास्ते पे चलेंगे। आज जिस प्रकार से नफरत का माहौल पूरे देश में फैलाया जा रहा है, धर्म को आपस में लाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इन सारी नफरत का
एक ही उत्तर है, बुद्ध का धम्म। क्योंकि बुद्ध का धम्म शांति की बात करता है, प्रेम की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। इसलिए अगर इस देश में शांति स्थापित करनी, इस देश में भाईचारे को स्थापित करना है, तो बुद्ध के धम्म से बड़े अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है उसको आगे आना होगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो लाल बिहारी बाबू जी की अगली पीढ़ी वो इस कारवा को आगे लाने के लिए हथकंडे में खड़ी हुई है। लेकिन मैं लाल बिहारी बाबू जी जब जिंदा थे तो अक्सर मैं कहा करता था कि अगर हर जिले में एक लाल बिहारी पैदा हो जाए तो इस बाबा साहब का सपना जो है उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। खैर, लाल बिहारी जी की तो अब यादें हमारे साथ रह गई, लेकिन मुझे खुशी है कि उनकी अगली पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ा रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। हर तरीके का सहयोग, जब भी वो मुझे बुलाएंगे मैं उनको हर तरीके का सहयोग करने के लिए तैयार होऊंगा। 65 साल की मेरी एज हो गई है, लेकिन अंदर से आज भी उतना ही मैं अपने को महसूस करता हूँ जितना कि हमारे आज बिहारी महसूस करते होंगे। अंदर से अब भी मैं युवा हूँ, शरीर भले साथ ना दे कुछ दिनों बाद। आज तो मैं अभी भी जहाँ आप बुलाओगे बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, तथागत के बुद्ध के बताइए रास्ते में समाज को संगठित करने के लिए केसी कठिया हमेशा आपके साथ है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अंत में सभी को जय। सभी अतिथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। करोड़ों भारतीयों के आदर्श व प्रेरणा स्रोत तथागत बुद्ध जी सामाजिक समता, न्याय, परंपरा और समाज में परिवर्तन की विचारधारा को प्रधानता देने वाले युग पुरुष थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं वसुधैव कुटुंबकम का शिक्षाएं देती हैं, उनका संदेश देती हैं। बौद्ध धर्म के सर्व समाज के कल्याण का भाव निहित करती हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के बौद्ध विरासत के पोषण व प्रचार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसी उद्देश्य में विभिन्न प्राचीन स्तूपों को पुनः विकसित किया जा रहा है, जिससे दुनिया भर के तीर्थ यात्री उनका दर्शन कर सकें। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजनों और का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और समस्त भिक्षुओं का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से शांति और सद्भाव के मूल्यों का प्रसार किया है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को और आती है पीढ़ियों को एक नई दिशा, एक नया राह दिखाएगी। ये हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही सपना था। उनके संविधान के चलते आज हम सभी लोग सिर उठा के चल रहे हैं। समाज में हमारा भी एक स्थान है, जिसके चलते हुए हमारे बौद्ध धर्म के शिक्षा हमें प्राप्त हुई। हमारे आज इसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे बुद्ध साहब का जन्म हुआ था, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज हमारे सभी भाई बहन उसी विचारधारा में चल रहे हैं। जैसा कि हमारे रणवीर बौद्ध जी ने उनके आह्वान पर हम इस सभा में उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। उनकी पुत्री का बहुत बहुत आभार, उनके दामाद का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आज हमें इस सभा में बुलाने का बहुत ही प्रयत्न किया और मैं अपना बहुत ही कीमती समय देकर यहाँ पर आई हूँ और आप सबके बीच आके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही आप लोगों ने निरंतर ये 5वां जो आपका ये चल रहा है, 5वां सम्मेलन है, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देश में एक नई क्रांति लाएगा, ऐसा हमारा विचार है और अनुभव भी है। महात्मा बुद्ध जी के आदर्श व विचार सदा ही सर्व समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। यदि हम उनके विचारों को, व्यवहार को मन में लाएं और निश्चित रूप से हमारा देश अधिक उन्नत और समृद्ध होगा। इसी के साथ हम और क्या कहें, हमारी बहुत से हमारे अतिथि आए हुए हैं, उन्होंने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, कहानियां के द्वारा आप सबको संबोधित कर रहे हैं, आपको उनके बारे में बता रहे हैं। जैसा कि रमाबाई बहन के बारे में बताया गया, उनका ने बहुत ही संघर्ष किया है। जैसा कि हमारे कहा जाता है कि हमारे बाबा साहब ने कहा था, संघर्ष करो, शिक्षित रहो और संगठित रहो। और हम लोग शिक्षित भी हो रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, पर हम लोग संगठित नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारा आप सबसे अनुरोध है,
सभी लोग संगठित होकर